हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिमन एक्सपीरियंस में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, लिलियन जो होती है वो कहने लग जाती कि कितने कमीने लोग हैं ये दोनों, जो कि सरेआम ही घोड़ा गाड़ी में ऐसी सारी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके मज़ा लेने के लिए मुझे और भी ज़्यादा कुछ ना कुछ इतने मज़ेदार करना चाहिए। इतना एक करके हम देखते हैं लिलियन जो होती है वो उस घोड़ा गाड़ी में आग लगा देती है। तभी वो वहाँ से जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि शिवानी और लिंडन और पूरी की पूरी चेन चेन रेसिडेंस, तुम सभी लोग यहाँ पर इन दिनों चर्चा में रहने वाले हो। यहाँ पर इन दिनों सारे के सारे तुम लोगों के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पर। और इस सब के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करेंगे तुम्हें इस सब के बारे में पता भी नहीं चलेगा। तभी हम नहीं देखते हैं कि लिंडन और जो क्राउन प्रिंस होता है वो गपागप कर रहे होते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं कि लिंडन जो होती है वो कहने लग जाती है कि योर हाइनेस, क्या आपको कुछ गर्म महसूस हो रहा है। यहाँ पर प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि ऑफकोर्स, जब हम दोनों एक साथ गपागप कर ही रहे हैं तो इस सब के बाद गर्म तो महसूस होगा ही ना। तभी लिंडन जो होती है वो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बाहर से कुछ गर्म महसूस हो रहा है। तभी प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या बाहर से कुछ गर्म महसूस हो रहा है यहाँ पर, ये सुनने में तो इसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो क्राउन प्रिंस जो होता है वो वहाँ से हट जाता है, गपागप करते हुए उससे को छोड़ देता है और कहने लग जाता है कि अरे नहीं, हमारी घोड़ा गाड़ी में तो आग लग गई यहाँ पर, अब ये क्या बकवास है यहाँ पर। तभी हमें देखते हैं लिंडन का सीन दिखाया जाता है जो कि वहीं पर लेटी हुई होती है और कहने लग जाती है। जो होती है वो ये बात सुनकर के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और मन ही मन में कहने लग जाती है, क्या फिर से ये सब हो रहा है यहाँ पर, ये कौन कर रहा है यहाँ पर, जब भी मैं गपागप करने वाली रहती हूँ वहाँ पर आग लग जाती है। तभी प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि जल्दी करो और बाहर निकलो। तभी लिंडन जो होती है वो कहने लग जाती है कि योर हाइनेस, मेरे लिए भी रुको, मैं भी आ रही हूँ यहाँ पर। इतना कह करके हम देखते हैं वो दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी जो घोड़ा गाड़ी होती है वो चलना चालू हो जाती है। जब घोड़ा गाड़ी में आग लग चुकी होती है तो घोड़े जो होते हैं वो घबराहट के मारे आगे बढ़ना चालू कर देते। तब प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब अचानक से ये घोड़े भागने के लगे हैं यहाँ पर, वो तो हमें घुमाने ले लगे हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जेंगचे रेसिडेंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के फादर के ऊपर लॉन्ग टेन ने अभी भी कब्जा कर रखा होता है उसकी सोल के ऊपर। और फादर जो होता है वो सारी की सारी बातें लॉन्ग टेन को डिटेल में बताया जा रहा होता है कि अब हमारे पास के आधा ही महीना बचा हुआ है इस सब मामले के बारे में पता करने के लिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा, लिन युआन लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और यह 6 साल पहले शुआन यू और उसकी पूरी फैमिली ने उसको मार डाला है यहाँ पर। और अब ये 6 साल बाद लिन का भूत इनको परेशान कर रहा है यहाँ पर। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अंकल, इसका तो ये मतलब हुआ ना जो उस दिन मॉम ने किया था, ये वो उसी बारे में पता करना चाहते हैं यहाँ पर। तभी लॉन्ग टेन जो तो करने लग जाता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी मॉम आखिर करना क्या चाहती है यहाँ पर, वो लिन यून की मौत के पीछे की सच्चाई को जानना चाहती होता है। वो कहने लग जाता है कि पता नहीं तुम्हारी मॉम और लिन यून का क्या रिलेशन है, पता नहीं वो इस सच जानने के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद ये वो एक दूसरे को जानते हो। तभी लॉन्ग टेन जो था वो कहने लग जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर डॉक्टर जी ने कहा था कि तुम्हारी मॉम इससे पहले कभी भी कैपिटल सिटी में नहीं आई है यहाँ पर, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक दूसरे को जानते हो। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टाइम जो तो कहने लग जाता है कि ज़रा एक मिनट रुको, यहाँ पर मैंने सुना था क्राउन प्रिंस ने कहा था कि मैंने इससे पहले कि जैसे कि देख एक जैसे दिखने वाले दो लोगों को इससे पहले नहीं देखा यहाँ पर। अगर मैंने खुद उसकी मौत को की जांच की होती तो शायद से ये सच होता कि तुम उससे अलग हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि मुझे याद है जब वो बेवकूफ़ तुम्हारी मॉम से मिलने गया था तो उसने ये कहा था कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल लिनियन जैसी दिखती है। अभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती, क्या आप सच कह रहे हैं अंकल। तभी हम देखते लॉन्ग टाइम जो था वो कहने लग जाते कि जल्दी मुझे अपनी माँ का नाम बताओ। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि क्या मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपको अभी तक मेरी मॉम का नाम तक नहीं पता और आपको लगता है कि आप उनको पटा लोगे यहाँ पर, वो भी ऐसे ही यहाँ पर बिना उनका नाम जाने। तभी वो कहने लग जाती कि आप मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं इतनी आसानी से अपनी मॉम को आपके हवाले कर दूँ। तभी लॉन्ग टाइम जो था वो कहने लग जाता कि दरअसल मैं ये पूछना ही भूल गया था यहाँ पर, अभी तो बता दो यहाँ पर, शायद से मैं उसका नाम याद कर लूँ। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि अंकल, तो ये ध्यान में रखना कि आप उसे पक्का याद कर लें, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बार ही उनका नाम बताऊंगी। जो होती है वो कहने लग जाती कि आप इसके बारे में मुझसे दोबारा नहीं पूछ सकते, यहाँ पर मेरी मॉम का नाम श्याओ मिंग युई है। तभी लॉन्ग टाइम जो था वो कहने लग जाती कि श्याओ मिंग युई, तो इससे पता चलता है कि तुम्हारी मदर शुआन टियान मेनलैंड की प्रिंसेस मिंगी हुई है यहाँ पर, इसीलिए उसे सभी डॉक्टर जी बुलाते हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या ये सच में उसका रियल नेम है या फिर उसने ये किसी से चोरी किया है। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि अंकल, आप ये किस बारे में बात किए जा रहे हैं यहाँ पर, आप अपना नाम
अपनी मर्जी से थोड़ी ना बदल सकते हैं। तभी लॉन्ग टैन जो तो कहने लग जाते कि क्या तुम्हारा नाम लिंजी है लेकिन तुम्हारा सरनेम तो शिया होना चाहिए यहाँ पर, ना कि लिन। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मैंने भी मॉम से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि लिन शब्द को लिखना शियाओ शब्द से लिखने से आसान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे फादर होंगे उनका सरनेम भी लिन होगा। तभी लॉन्ग टैन जो था वो मन ही मन में सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तो तुम्हारी माँ लिन सरनेम वाले आदमी के साथ मिल चुके हैं यहाँ पर क्या, ये इस आदमी की वजह से ही हो सकता है कि तुम्हारा मॉम लिनियन की मौत के बारे में यहाँ आकर पता करने आई हो। तभी हम देखते हैं वो कहने लग मन ही मन में सोचने लग जाता है कि पता नहीं लेकिन क्यों मुझे उस सरनेम लिन वाले आदमी से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन के इतना कहती है लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अंकल तो अब आपको मुझे जल्दी से अपने घर पर छोड़ना होगा, या अगर मॉम को इस बारे में पता चला कि मैं घर पर नहीं हूँ तो वो मुझे जान से मार डालेंगी। तभी लॉन्ग टैन जो था वो कहने लग जाती तो फिर हम आ जाओ, अब हम यहाँ से निकलना चाहिए। तो और मन में उन्हें कहने लग जाता कि मैंने सोचा था कि सच्चाई जानने के बाद मैं उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाऊँगा, लेकिन क्या इसका तो मुझ पर उल्टा असर हो गया यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टैन जो था वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है और उन दोनों माँ बाप के ऊपर से अपनी सोल सोल स्किल का असर ख़त्म कर देता है। तभी फादर जो था वो अचानक से होश में आता है और कहने लग जाता है कि अचानक से मेरे साथ ये क्या हुआ था यहाँ पर, अभी अभी पता नहीं क्यों ये बातें किए जा रहा था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं मदर जो थी वो कहने लग जाती कि आपने अभी अभी कहा था कि हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए यहाँ पर और हमें सच के बारे में पता लगाना ही चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते फादर जो था वो कहने लग जाते कि अच्छा तो ऐसी बात थी क्या, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फादर जो था वो कहने लग जाते कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके बाद भी यहाँ पर कुछ हुआ था लेकिन वो मुझे याद नहीं है। इतना कि करके हम देखते वो वहीं पर सोचने में पड़ जाता है और कहने लग जाते कि ये क्या यहाँ पर कुछ तो हुआ था लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रहा है, मुझे वो याद करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं इतना कि करके वो याद किए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर भागते भागते एक बंदा आ जाता है और कहने लग जाता है कि अरे नहीं लॉर्ड, कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा गड़बड़ हो गई यहाँ पर। तभी हम देखते फादर जो था वो कहने लग जाते कि आप क्या हुआ यहाँ पर, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो, यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस अभी भी आराम करने गई हैं यहाँ पर, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तभी गार्ड जो था वो कहने लग जाते कि मुझे माफ़ करना लॉर्ड, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डरावना हादसा हुआ है यहाँ पर। जो घोड़ा गाड़ी हमारे रेसिडेंस के बाहर खड़ी थी उसमें अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से जो घोड़े हैं वो काफ़ी डर गए और वो पूरी कैपिटल सिटी में घूमे जा रहे हैं यहाँ पर। तो फादर जो था वो कहने लग जाता कि अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर पहले घोड़ों को शांत करो और पकड़ लो, उसके बाद में अगर कुछ आग को बुझा देना। तभी हम देखते गार्ड जो था वो हैरानी से कहने लग जाता कि लेकिन लॉर्ड वो डेविलिश क्राउन प्रिंस और मिस लिंडन उसी घोड़ा गाड़ी के अंदर है यहाँ पर। तभी हम देखते फादर और मदर जो थे वो दोनों के दोनों हिल जाते और कहने लग जाते क्या क्या अब तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो यहाँ पर, ये ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कह करके वो बहुत ही ज़्यादा हिल चुके होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हम देखते गार्ड जो होते हैं वो उस घोड़ा गाड़ी के पास में पहुंच चुके थे और उस घोड़े को पकड़ लेते हैं और कहने लग जाता है कि जल्दी करो और अब आग को बुझाओ, मैंने घोड़े को पकड़ रखा है यहाँ पर, जल्दी उस आग को बुझाओ यहाँ पर। तभी हम देखते इतना कह करके हम देखते बंदे जो होते हैं वो आग को बुझाने लग जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड जो होता है वो यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।